नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इन सेंटेंस को रीड करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। तुम कुछ ज़्यादा ही हंसते हो। वह कुछ ज़्यादा ही शर्माता है। वे कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। वह कुछ ज़्यादा ही टीवी देख रहा है। इस टाइप के सेंटेंस हम बहुत बार सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। आज हम इसकी इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर टू मच। ये जो लिखा हुआ है कुछ ज़्यादा ही, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू मच, यानी बहुत ज़्यादा। फिर अदर वर्ड यदि हो तो। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। तो हम सबसे पहले किसकी इंग्लिश सीखेंगे? तुम बोलते हो। ठीक है, तुम बोलते हो। सबसे पहले हम इसको फॉर्म करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। बोलते हो, ते हो, ता हो यदि आता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। सबसे पहले हम तुम बोलते हो इसकी इंग्लिश सीखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। इंग्लिश में क्या कहेंगे तुमको? यू। अब लास्ट में क्या? बोलते हो, ते हो, ता हो, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, मेन वर्ब का यूज़ होगा। तुम बोलते हो तो यू स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, है ना? ते हो, ता हो यदि आता है तो। यू स्पीक, तुम बोलते हो। और फिर टू मच। टू मच मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा, है ना? बहुत बोलते हो या बहुत ज़्यादा बोलते हो, कुछ ज़्यादा बोलते हो, इसके लिए टू मच का यूज़ हुआ है। इसमें अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट नहीं है। यू स्पीक टू मच, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। नेक्स्ट है, तुम कुछ ज़्यादा ही हंसते हो। इसमें भी कुछ ज़्यादा ही यानी टू मच का यूज़ हम सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम तुम हंसते हो इसकी इंग्लिश सीखेंगे। इसमें सब्जेक्ट है यू, हंसते हो, ते हो आया हुआ है, देखिए लास्ट में ते हो। इसके लिए क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तुम हंसते हो, सब्जेक्ट क्या है? यू। हंसते हो, हंसना को क्या कहेंगे? लाफ, है ना? तुम हंसते हो। कुछ ज्यादा ही, उसके लिए टू मच का यूज होगा। यू लाफ टू मच, तुम कुछ ज्यादा ही हंसते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कुछ ज्यादा ही शर्माता है। कुछ ज्यादा ही, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? टू मच। और इसका यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। वह शर्माता है, ता है ना? तो वह के लिए ही का यूज करेंगे, ता है। ही ब्लशेस, ब्लश मीन्स शर्माना, है ना? ही ब्लश, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ही, शी, इट, नेम के साथ में वर्ब में एस या ई एस का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? ही ब्लशेस, यानी वह शर्माता है, कुछ ज़्यादा ही या बहुत ज़्यादा, टू मच। वह कुछ ज़्यादा ही शर्माता है, ही ब्लशेस टू मच। वे कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अब देखिए कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो गया, रहे हैं, रहा है, रही है। इसमें वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। और कुछ ज़्यादा ही, इसके लिए टू मच का यूज़ करना है सेंटेंस के लास्ट में। वे सोच रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश सीखेंगे। वे सोच रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? दे। वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, रहा है, रही है, इसलिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। फिर सोच रहे हैं, ये वर्ब है सोचना, रहे हैं, है ना? तो थिंक मीन्स सोचना, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो थिंकिंग हो जाएगा।
दे आर थिंकिंग, वे सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही या बहुत ज़्यादा, टू मच। दे आर थिंकिंग टू मच, वे कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। वह कुछ ज़्यादा ही टीवी देख रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, कुछ ज़्यादा ही। इसकी इंग्लिश हम सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे। वह टीवी देख रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़, ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ होगा, है ना। ही इज़ वॉचिंग, टीवी या मोबाइल को देखने के लिए क्या कहते हैं? वॉच का यूज़ करते हैं ना, सी का यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है, कुछ ज़्यादा ही या बहुत ज़्यादा, टू मच। वह कुछ ज़्यादा ही टीवी देख रहा है। तुम कुछ ज़्यादा ही लिख रहे हो या तुम बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जिसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो आता है, तो उसमें वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, ये वर्ब है, वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, कुछ ज़्यादा ही या बहुत ज़्यादा, टू मच। यू आर राइटिंग टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही लिख रहे हो। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो, देखिए लास्ट में ते हो आया हुआ है ना, तो इसमें वर्ब में आईएनजी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। पढ़ते हो, तो इसमें वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो, तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो, तो कुछ ज़्यादा ही की इंग्लिश हम सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे। तुम पढ़ते हो, यू रीड। और यदि हम कहेंगे तुम ज़्यादा पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करना क्या कहते हैं? स्टडी, ठीक है। और बुक पढ़ने को रीड कहेंगे। यू रीड या तुम पढ़ते हो, या यू स्टडी तुम पढ़ाई करते हो, कुछ ज़्यादा ही, टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करते हो या तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कुछ ज़्यादा ही नाच रही है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, रही है। कुछ ज़्यादा की इंग्लिश हम सेंटेंस के लास्ट में कहते हैं, बोलते हैं। वह नाच रही है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश सीखेंगे, रही है ना। शी, वह के लिए शी का यूज़ करेंगे। शी इज़, नाच रही यानी डांसिंग, शी इज़ डांसिंग, वह नाच रही है। टू मच, बहुत ज़्यादा या कुछ ज़्यादा ही, शी इज़ डांसिंग टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। ता है आया है लास्ट में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। वह कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है, इसलिए वह के लिए ही का यूज़ होगा। सब्जेक्ट ही, मेहनत करना क्या कहते हैं? वर्क हार्ड। वर्क जो है वर्ब है, उसमें एस का यूज़ होगा। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा या कुछ ज़्यादा ही, टू मच। ही वर्क्स हार्ड टू मच, वह कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। तुम कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो। अब रहा है, रही है, रहे हो, है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसमें वर्ब में आईएनजी ऐड होगी। तुम खा रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर, खा रहे हो, खाना क्या कहते हैं? ईट, इसमें आईएनजी ऐड होगी, ये ईट वर्ब है ना। कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और वर्ब में आईएनजी ऐड होगी। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, कुछ ज़्यादा ही या बहुत ज़्यादा, टू मच। यू आर ईटिंग टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो।
वे कुछ ज़्यादा ही मोबाइल यूज़ करते हैं या मोबाइल का उपयोग करते हैं। कुछ ज़्यादा ही, इसकी इंग्लिश हम लास्ट में लिखेंगे। वे मोबाइल यूज़ करते हैं। ते हैं, लास्ट में क्या है? ते हैं। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। सब्जेक्ट क्या है? वे, उसको दे कहते हैं। दे यूज़, ये वर्ब है। दे यूज़ मोबाइल, वे मोबाइल का यूज़ करते हैं, आप मोबाइल यूज़ करते हैं। कुछ ज़्यादा ही, टू मच। दे यूज़ मोबाइल टू मच, वे कुछ ज़्यादा ही मोबाइल यूज़ करते हैं या वे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती है। इसमें भी लास्ट में ती है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। वह चिल्लाती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह के लिए शी का यूज़ होगा और चिल्लाना क्या कहते हैं? शाउट। शाउट ये वर्ब है और ही और शी के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। शी शाउट्स, है ना? शी शाउट्स, वह चिल्लाती है। टू मच, कुछ ज़्यादा ही या बहुत ज़्यादा। शी शाउट्स टू मच, वह बहुत ज़्यादा चिल्लाती है या कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती है। तुम कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहे हो। रहे हो आ रहा है ना? तो इसमें वर्ब में आईएनजी ऐड होगी। तुम कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर लाइंग। यू आर लाइंग यानी तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा भी कह सकते हैं, यू आर टेलिंग अ लाई, है ना? इसको भी कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहे हो। लास्ट सेंटेंस है, वह कुछ ज़्यादा ही नाराज हो रहा है या कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा है ना? वह नाराज हो रहा है। वह के लिए ही का यूज होगा। ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। ही शी के साथ में इज का यूज होता है। ही इज गेटिंग एंग्री। ये एडजेक्टिव है एंग्री, इसलिए इसमें आईएनजी का यूज नहीं होता है ना? तो ही इज एंग्री नहीं कहेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ही इज गेटिंग एंग्री, हो रहा है। होना के लिए गेट का यूज किया जाता है। ही इज गेटिंग एंग्री, वह नाराज हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही या बहुत ज़्यादा, वह बहुत ज़्यादा नाराज हो रहा है। ही इज गेटिंग एंग्री टू मच। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार लर्न कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। यू स्पीक टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही हंसते हो। यू लाफ टू मच, वह कुछ ज़्यादा ही शर्माता है। ही ब्लशेस टू मच, वे कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग टू मच, वह कुछ ज़्यादा ही टीवी देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग टीवी टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही लिख रहे हो। यू आर राइटिंग टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हो। यू रीड टू मच और यू स्टडी टू मच, वह कुछ ज़्यादा ही नाच रही है। शी इज़ डांसिंग टू मच, वह कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो। यू आर ईटिंग टू मच, वे कुछ ज़्यादा ही मोबाइल यूज़ करते हैं। दे यूज़ मोबाइल टू मच, वह कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती है। शी शाउट्स टू मच, तुम कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग टू मच, वह कुछ ज़्यादा ही नाराज हो रहा है। ही इज़ गेटिंग एंग्री टू मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।